SC ST आरक्षण अब हो गया है जिसका डंडा उसी की भैंस। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के प्रति जो निर्णय आया है, उस निर्णय के प्रति दलित समाज, बहुजन समाज में काफ़ी रोष है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी इस लड़ाई में कूद गई हैं। क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। आरक्षण पर आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेदभाव में बढ़ावा और SC ST वर्ग में विभाजनकारी साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आरक्षण में सब कैटेगरी पर आरक्षण देने के अधिकार से राज्य सरकारों की मनमानी वह SC ST वर्ग में भेदभाव की मानसिकता से काम करने को बढ़ावा दे दिया है। इस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर में अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताने वाले रामविलास पासवान जी के बेटे श्री चिराग पासवान जी ने भी इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आपत्ति दर्ज की है। सब कैटेगरी के आधार पर राज्य सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने का अधिकार दिया है, उससे जो राज्य सरकारें बनती हैं, उन सरकारों में अधिकतर जातिवादी मानसिकता के लोग चुन के आते हैं और जब उन्हें ये अधिकार मिलेगा तो वो जातिवादी मानसिकता से नियुक्तियों का काम करेंगे, जिससे SC ST के लोगों में आपसी मतभेद पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्यों व देश में SC ST वर्ग में भेदभाव मनमानी का ही बोलबाला रहेगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे
हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे एससी एसटी भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है एससी एसटी भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक एससी में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे एससी एसटी समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं।